नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान ख़ान साहब ने अपनी आइंदा की हिकमत अमली का ऐलान कर दिया और लाहौर में एक बड़ा भरपूर और तारीख़ी इज्तिमा इन्होंने इकट्ठा किया है। और इस इज्तिमा को देखते हुए दो तीन बड़ी अहम बातें कही जा सकती हैं। एक तो ये कि इमरान ख़ान साहब ने पाकिस्तान की सियासी तारीख़ को पलट के रख दिया है और इस इज्तिमा के अंदर उन्होंने हॉकी स्टेडियम मुकम्मल तौर के ऊपर भरा हुआ था। हॉकी स्टेडियम के बाहर एक बहुत बड़ा हजूम था जो अंदर नहीं आ सका जगह मुकम्मल होने की वजह से। इसके अलावा जो लिबर्टी चौक था लाहौर का, वो भी खचाखच भरा हुआ था, जहाँ पे स्क्रीनें लगा के एहतमाम किया गया था इमरान खान साहब का खिताब सुनने के लिए। और लाहौर के अलावा फिर दीगर शहरों में भी, जिसमें कराची, फैसलाबाद और कोयटा और दीगर जितने भी शहर थे, वहाँ पर भी पीटीआई के जो फॉलोअर्स थे उन्होंने इज्तिमाई तौर के ऊपर भी स्क्रीनें लगा के इज्तिमा की सूरत में सुना। इसके अलावा इमरान ख़ान साहब ने कलेक्टिवली पूरी कौम को आज यौम आज़ादी के मौके पर इंगेज रखा। तकरीबन 1.25 घंटे उन्होंने ख़िताब किया और इन 1.25 घंटों में जो हॉकी स्टेडियम में जितने भी पीटीआई के फॉलोअर्स मौजूद थे, उन्होंने बड़े इन्हमाक के साथ इमरान ख़ान साहब की एक एक बात को सुना और उसको रिस्पॉन्स किया। दूसरी तरफ इमरान ख़ान साहब ने अपनी जो नई हिकमत अमली ऐलान की है और फिर 3-4 बड़े अहम मैसेजेस हैं। एक पैगाम जो है वो अमेरिका और यूरोपीय दुनिया के लिए है, एक पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के लिए है, एक पैगाम पाकिस्तान की अदलिया और दीगर रियासती और आइनी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं उनके लिए है, और एक पैगाम जो सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर फोकस किया उन्होंने, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए था। इमरान ख़ान साहब ने अपने इस खिताब में एक और जो अहम काम किया वो ये कि जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है उसमें जो शामिल जमातें हैं, वो जो पिछले 3-4 महीने से मुसलसल कोशिश कर रही हैं कि पीटीआई या इमरान ख़ान साहब को अदलिया के सामने या फ़ौज के सामने खड़ा किया जाए और इनके दरमियान एक जो है वो तसादुम या टकराव की कैफियत पैदा की जाए, या इमरान ख़ान साहब और पीटीआई को इतना इश्तियाल दिलवाया जाए कि वो सड़कों पर और गली मोहल्लों के अंदर जो है कि वो एक इंतशार की या जिसको हम अनारकी कहते हैं उसकी सियासत पे मजबूर हो जाएं। इमरान ख़ान साहब ने उसकी कोशिशों को ना सिर्फ नाकाम बनाया बल्कि उनको एक्सपोज़ किया है और जो अपनी फ्यूचर स्ट्रेटजी दी है उसमें भी इस एलिमेंट को किसी भी मौके के ऊपर कामयाब ना होने की हिकमत अमली बनाई गई है। और ये जो हम पहले मुसलसल पिछले 2-3 दिनों से कह रहे हैं कि इमरान ख़ान साहब जो है वो तसादुम, टकराव या इंतशार की बजाय वो मुसलसल सियासी दबाव, आवाम से राब्ते, आवाम को इंगेज करना, आवाम को मोटिवेट करना और ये जो मुसलसल दबाव क्रिएट करना है कि सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद जो वफाकी हुकूमत है उसको ये मजबूर कर दिया जाए कि वो आवाम से रजू करे, हुकूमत से अलग हो। हुकूमत से अलग नहीं होंगे तो इनको इकनॉमिक ऐसे डिसीजन लेना पड़ेंगे जो इनकी सियासी साख के लिए नुकसानदेह होंगे, और अगर वो डिसीजन नहीं लेते तो पाकिस्तान की मईशत के लिए नुकसानदेह होंगे। और अगर ये फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ आते हैं तो पोलिटिकली इनको वो नुकसान होगा जो इमरान ख़ान साहब एक मोमेंटम बना चुके हैं उससे वो बेनिफिट उठाएंगे। तो एक ऐसी दलदल में इमरान ख़ान साहब ने इनको धकेल दिया है कि जिससे निकलना इनके लिए जो है कि वो भी अजाब और इसमें रहना जो है वो भी इनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो इस सिचुएशन के अंदर इमरान ख़ान साहब ने ये जो गैदरिंग की और उसको जिस अंदाज़ में ख़िताब किया, उसके अंदर वीडियोज़ दिखाई, उसके अंदर जो पैगाम दिया, वो मेरा ख़्याल है कि ये जो इस किस्म के त्यौहार होते हैं, 75वां यौम आज़ादी है, इसमें उन्होंने ये इस्टेब्लिश किया कि वो एक अवामी नुमाइंदे हैं, वो अवाम में जाकर बात करते हैं। वो बंद कमरों के अंदर ना तो सियासत के हामी हैं, ना ही बंद कमरों के अंदर वो फ़ैसलों के हामी हैं। आज एक तरफ लाहौर में हज़ारों लाखों अफराद जो है कि वो ग्राउंड में और लिबर्टी चौक में थे जो इमरान ख़ान की ख़िताब को और इमरान ख़ान की इस तकरीब को अटेंड कर रहे थे, और दूसरी तरफ जो प्राइम मिनिस्टर जो ख़ुद को मुंतखब प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान का नुमाइंदा प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो एक बंद कमरे में कौम से ख़िताब कर रहे थे और वो लिखी हुई तकरीर चंद जो खोखले जुमले थे जिनके अंदर कोई ज़ोर या कोई असर की चीज़ नहीं नज़र आ रही थी, कोई तासीर उसके अंदर नहीं फील हो रही थी, वो तकरीर करके उन्होंने अपना हक अदा कर दिया। लेकिन
दूसरी तरफ अगर इमरान खान की इस सारी एक्टिविटी को देखा जाए तो मेरा ख़्याल है कि कुछ माजी के हम चंद सालों का अगर या पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो जो कौमी त्यौहार थे उनको जिस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता था, ये एक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने इसको आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ से निकाल दिया था। हमारे हुकूमती इदारों ने भी इसको तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पिछले 1-2 दहाइयों के अंदर ISPR जो है ऐसे मौक़ों के ऊपर मिली नगमे जारी करना, डॉक्यूमेंट्रीज़ जारी करना, फिर ऐसी तकरीबात करना जिसके अंदर एक कौमी यकजहती, कौमी वहदत या कौमियत या पाकिस्तानियत का अंसर नज़र आता है, तो वो हमने पहली दफ़ा ये अस्करी इदारे से निकल कर एक अवामी फ़ोरम के ऊपर, अवामी सतह के ऊपर एक अवामी लीडर जो है कि वो इसको लीड कर रहा था, तो वो एक बड़ी हमें ये एक तारीख़ी चेंज जो है ये नज़र आया है। अब इमरान खान साहब का जो फ्यूचर प्लान है वो तसादम का नहीं है। हम वो 3-4 अहम जो पैगामात हैं उन पर भी बात करेंगे, लेकिन उन्होंने इस सारी अपनी तकरीर के अंदर जो फ्यूचर प्लान है वो आवाम से राब्ते को मजबूत बनाने पर, और इसके अंदर उन्होंने को तकरीबन 17-18 शहरों का, 4 सूबों का ऐलान किया कि वो अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे और अगले हफ्ते से वो रावलपिंडी में जहाँ पे जलसा करेंगे और यहाँ से वो अपनी इस अवामी कैंपेन का आगाज़ करेंगे। पंजाब में वो 9 अज़ला के अंदर जाएंगे, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के 3-3 अज़ला में, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान में वो कोयटा में जो है आवाम से खिताब करेंगे। इनके शेड्यूल के मुताबिक वो रावलपिंडी, कराची, सक्कर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, पेशावर, मर्दान, अटक, एबटाबाद, मुल्तान, भावलपुर, सरगोदा, झेलम, गुजरात, फैसलाबाद, गुजरांवाला और कोयटा जो है कि वो जलसे करेंगे। और इन जलसों के अंदर हुकूमत पे मुसलसल ये दबाव बढ़ाया जाएगा जी कि वो इलेक्शन के लिए तारीख़ दे, उसके बाद बातचीत की जाएगी। जो उन्होंने पैगाम अमेरिका को बड़ा वाज़ेह पैगाम उन्होंने दिया कि वो अमेरिका मुखालिफ नहीं है, वो यूरोप के मुखालिफ नहीं है, वो सब दुनिया के साथ दोस्ती चाहते हैं, अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, वक़ार और आज़ादी की कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। ये बड़ा क्लियर एक मैसेज है उनकी तरफ से कि जो ये तासुर लिया जा रहा है कि शायद इमरान खान अगर दोबारा आते हैं, और ये बहुत से हलकों के अंदर, सफारती हलकों के अंदर भी परेशानी थी कि अगर दोबारा आते हैं तो फिर यूरोपीय ममालिक के साथ पाकिस्तान के तल्लुकात क्या होंगे, अमेरिका के साथ क्या होंगे, तो वो उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज उनको दिया। यही वजह है कि अमेरिकी सफारतकार की KP के वज़ीर आला से मुलाकात हो, या बरतानवी हाई कमिश्नर की इमरान खान से मुलाकात हो, या फिर जनरल बाजवा का बरतानिया का दौरा हो, तो इन सारी जो लड़ियाँ हैं, कड़ियाँ हैं, वो एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो ये उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दिया। दूसरा, उन्होंने फ़ौज को बड़ा क्लियर मैसेज दिया कि वो फ़ौज के साथ तसादम की सियासत पर हरगिज़ यकीन नहीं रखते। उन्होंने अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से मुकम्मल यकीन दहानी कराई और कहा कि शहबाज गिल का भी जो वाक़या है उनको मौका मिलना चाहिए, वो सफाई दें कि वो उनका बयान के पीछे मुहर्रिकात, वजूहात या उनके मकासद क्या थे। अगर उनको मौका दिया जाए और फिर उसके बाद कानून को अपना रास्ता बनाने दिया जाए कि क्या होती है। फिर शोदा के हवाले से उन्होंने बड़ा वाज़ेह क्लियर पैगाम दिया और अपनी इस तकरीब का जो इख्तिताम किया वो भी जो पाकिस्तान के तमाम शोदा हैं उनकी दुआ के लिए, उनकी अजर के दुआ के ऊपर जो है इस तकरीब को ख़त्म किया। तो वो मैसेज भी बड़ा क्लियर था। रियासती इदारों के हवाले से उन्होंने इलेक्शन कमीशन और उनको तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन उनको यही, और पुलिस भी जो 25 मई का और जो बाकी जो वाक़यात थे तशद्दुद के, उनको रूल ऑफ़ लॉ की बात की और कहा कि सब के लिए यकसा कानून होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों के लिए कानून के मेयार कुछ हो और कुछ के लिए कुछ और हो। तो ये मजमूई तौर के ऊपर अगर इसको देखा जाए तो ये एक बड़ी मुस्बत और तामीरी ऐसी सरगर्मी थी जिसने एक तवील अरसे के बाद जो पाकिस्तानियत है, पाकिस्तान का यौम आज़ादी जिस अंदाज़ में सेलिब्रेट किया गया, जिस अंदाज़ में उसका आगाज़ हुआ और जिस अंदाज़ में इस नए साल का जो है कि वेलकम किया गया, और फिर पूरे स्टेडियम में मिलकर जो है कौमी तराना जो है बावाज़ बुलंद पढ़ा गया, ये यकीनी तौर के ऊपर बड़ी मुस्बत असरात इसके मरतब होंगे। लेकिन इसमें एक बात जो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने ख़िताब किया, उस ख़िताब के अंदर उन्होंने राना सनाउल्लाह को मुखातिब करके जो कहा कि राना सनाउल्लाह के लिए सज़ाए मौत या फांसी जो है जिसकी बात की है, मेरा ख़्याल है थोड़ा सा ये सख्त बात उन्होंने कर दिया है। कानून के ऊपर छोड़ा जाए। राना सनाउल्लाह ने यकीनी तौर के ऊपर जो मॉडल टाउन सानिया है उसकी जो रिपोर्ट है उसके अंदर बड़ी चीज़ें क्लियर हैं। ये कानून और अदलिया के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो उनके लिए क्या सज़ा मुख्तस करते हैं। ये सियासतदानों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने बड़ी वाज़ेह इंडिकेशन ज़रूर दे दी है
कि चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं कि वो 25 मई हो या सानिया मॉडल टाउन हो, इनके जो मुल्ज़मान हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा और कानूनी कार्रवाई सबके ख़िलाफ़ की जाएगी।